नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ सेक्शन के बारे में, जिसका नाम है सेंसेशंस, फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर जेम्स टायलर केंट, व्हाट द डॉक्टर नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू मेक अ सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन। तो लास्ट हमने देखा था मेंटल सिम्टम्स के बारे में, और इस बार देखने वाले हैं सेंसेशंस के बारे में। सेंसेशंस वर्ड आते ही हमें होम्योपैथी में ऐसा पता चलता है, याद आ जाता है, मेमोरी आ जाती है कि डॉक्टर हर्बर्ट ए रॉबर्ट्स सर ने सेंसेशंस एज इफ ऐसा करके बुक लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने सेंसेशन लिखी है और साइड में डैश करके मेडिसिन का नाम लिखा है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो बुक अभी तो लोग निगलेक्ट करते हैं क्योंकि सेंसेशंस कोई पूछता नहीं है अभी, और लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है कि सेंसेशन है क्या और कैसे इंटरप्रेट करना है। तो केंट सर ने भी बहुत छोटा सा एक सेक्शन दिया हुआ है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेंसेशंस Sensations are also important and should be especially noticed in patients. For sensations of pain of all kinds, see section 6th. सेक्शन 6th जो रहेगा वो 6th वीडियो अपना जो रहेगा वो पेन के रिलेटेड रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। These special sensations may occur in any part of the body, internally or in the head or in the extremities. कहीं पे भी फील हो सकता है सेंसेशन जो रहती है वो सॉन्ग भी है ना, झंझनाहट और ये सारा वाला, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। वो सारी सेंसेशंस ही है। अभी इंग्लिश में इंटरप्रेट करके मेडिसिन देनी इज़ डिफ़िकल्ट फॉर होम्योपैथ्स। कई डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि हम लोग सेंसेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन लोकेशन के साथ सेंसेशन इफ़ प्रेजेंट है तो बहुत ही बढ़िया, हमें एक रूब्रिक या फिर रेपर्ट्राइज करने में बहुत हेल्प करता है, और एक रेमेडी सिलेक्शन करने में भी बहुत डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर रहता है। फिर आता है गिव द सेंसेशन इन योर ओन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इट। अब हिंदी में आके बंदा बोलेगा सर मेरे हाथ पे ऐसा लगता है कि चींटी चल रही हो। अब इंग्लिश में बोलेगा तो क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा उसका। या तो बंदे को नहीं आता होगा, या एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन आप लोगों को भी कुछ हो सकता है, शायद आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब रहे तो आप उस सेंसेशन को इंटरप्रेट ना कर पाओ। इसी वजह से कई बार क्या होता है, प्रिकिंग पेन, स्टिकिंग पेन, डार्टिंग पेन, ये सब मीनिंग हमें पता है कि डार्टिंग मतलब जो डार्ट फेंकते हैं और कैसे चुभता है, वैसे चुभने वाला पेन। स्टिकिंग पेन मतलब क्या होगा, प्रिकलिंग पेन, ये सब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने में डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये सब कुछ जो है उसे एक बार तो समझना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता है वो इंटरप्रेट करना भी ज़रूरी रहता है। कई लोगों को कुछ पता नहीं होता है। आप कुछ इलिटरेट जगहों पे जाओगे, इफ़ रूरल एरियाज़ में एकदम ही, तो वहाँ पर क्या होगा, दो लोग आएंगे, दोनों की सेम ही कंप्लेंट्स रहेगी, मोडालिटीज़ भी सेम। वो बंदा बोलेगा सर मैं सुबह काम करने फार्म पे जाता हूँ तो पेन बहुत होता है चलते चलते। दूसरा भी सेम टू सेम बोलेगा, सारे सिम्टम्स सेम। क्यों? क्योंकि दोनों आते आते डिस्कशन करते आ रहे होंगे। वो बोलेगा यार मेरे को तो दर्द सुबह ही होता है, वो बोलेगा हाँ यार मुझे भी सुबह ही होता है। लेकिन उन दोनों में से एक बंदा तो ऐसा रहेगा कि जिसको सुबह नहीं हो रहा हो, या तो हो सकता है कि वॉन्ट्स टू बी मैग्नेटाइज्ड वाला पर्सन हो, और उसी की वो जो पहले बोल के गया वही भेड़ बकरी वाली चाल सेम टू सेम बोल के जाएगा, क्योंकि उसको क्या है कि पेन के लिए मेडिसिन दे रहा है तो पेन के लिए ही होगी ना मेडिसिन। तो बस ऐसा होता है, इसलिए प्रॉब्लम्स होती है। नो मैटर हाउ सिंपल और इवन ल्यूडिक्रस, इट इज़ नेसेसरी टू गिव इट। कोई भी सेंसेशन हो, पेशेंट खुद एम्बेरेस फील कर रहा हो तो भी दे तो बेटर है, या तो फिर बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो तो भी बेटर है। कई बार क्या सेंसेशन होती है, वो नैपकिन रखेगा तो भी सहन नहीं हो रहा है जेनाइटल एरियाज पे। तो ऐसी फीमेल्स है जिनको ये सिम्टम्स होते हैं कि कोई एक वेट भी नहीं रख सकते, इवन क्लोथ्स भी बेयर नहीं कर सकती, इतना सेंसिटिव एरिया है। मेडिसिन बहुत बढ़िया बढ़िया है और बहुत बढ़िया वर्क भी करती है। ये सारे सेंसेशंस है। नेक्स्ट, इट मे बी लाइक, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सेंसेशंस है, बेसिक सेंसेशंस है। बहुत सारी सेंसेशंस अगर हमें डिस्कस करनी हो तो कृपा रही तो हम लोग डिस्कस करेंगे एच ए रॉबर्ट सर की बुक में से। सारी की सारे तो नहीं कर पाएगी, लेकिन डिवाइड कर करके सेक्शंस बना के भी मैं उसमें से डिफ़ाइन करूँगा। आप ज़रूर से इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस बुक को, ये ख़त्म हो जाए सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद डिस्कस करूँगा। तो आज ये सेंसेशंस देखते हैं। माउस और बग क्रॉलिंग, कोई भी कीड़ा चढ़ रहा हो दीवार पे वैसा बॉडी पे सेंस हो रहा है। विंड ब्लोइंग इनटू द ईयर्स और आइज, ये तो बहुत ईजी है समझना। एज इफ समवन वॉज पुलिंग अ हेयर, सर मेरा ऐसा पेन हो जाता है ना कि कोई मेरी जैसे कि बाल खींच रहा हो यार, ऐसे पेन होते हैं। तो ये सब देखते हैं। देन नेक्स्ट इज एज ऑफ अ ब्लो ऑन द बैक,
अचानक से ब्लो पड़ रहा हो, ऐसी पेन हो जाती है सर मुझे। मैं सुबह नींद में से उठता हूँ और जैसे ही बैठता हूँ जैसे किसी ने मुझे ऐसे मारा हो, पीटा हो, ऐसी सेंसेशन होती है। ये सारी चीज़ें एज इफ हार्ट वॉज ग्रास्प्ड बाय एन आयरन हैंड। होम्योपैथी में स्पेसिफिक रेमेडी है ये सिम्टम और सेंसेशन के लिए। ये आया सिम्टम, ये मेडिसिन दी, बहुत बढ़िया वर्क करेगी। एज इफ क्लॉज वर ग्रास्पिंग द बोवेल। समझो पेशेंट को कैसा फील हो रहा है, और क्लॉज पकड़ रहे हैं। क्लॉज किसके होते हैं? क्लॉज बर्ड्स के होते हैं। बर्ड्स में आपने देखा होगा पिजन और ईगल्स को कैसे वो रस्सी पे बैठते हैं या तो फिर वायर्स पे बैठते हैं, तो कैसे पकड़ते हैं क्लॉज से। वही क्लॉज से इसको ऐसा सेंसेशन आ रहा है कि मेरे बोवेल्स किसी ने पकड़ के रखे हैं। देखो फिर एज ऑफ अ स्प्लिंटर इन थ्रोट और फ्लैश, स्पेसिफिक फॉर हिपार सल्फ। गले में पेन हो रहा है और ऐसा ही कुछ अटक गया ऐसा स्प्लिंटर, ये सेंसेशन। फिर लाइक अ स्ट्रिंग और थ्रेड ऑन द टंग, ऐसा सेंसेशन है। या फिर थ्रोट में और गले में सर बाल अटक गया हो ऐसा लग रहा है। सर जीभ पे कुछ है मेरे, देखो ना आप, कुछ रस्सी जैसा लग रहा है, कुछ बाल बाल ऐसे कुछ हेयर जैसी सेंसेशन आ रही है। एज इफ जॉइंट वर डिसलोकेटेड और डिसलोकेटेड, जैसे हमने थूजा में देखा है कि ग्लास से बने हुए हैं पैर, लकड़े से बने हुए हैं, अचानक से टूट जाएगा। ऐसी सेंसेशन है कि जैसे एब्डोमिनल रीजन में कुछ अलाइव हो। ये सारी सेंसेशंस है और बहुत ही बढ़िया हम समझ सकते हैं पेशेंट को। फिर है एज ऑफ अ बैंड और कॉर्ड अराउंड द हेड। फिर एज दो यू हैड अ कैप और हेड, एज ऑफ अ प्लग इन द ईयर और इन सम अदर प्लेस। प्लग सेंसेशन हमने हर एक सिम्टम में देखा होगा कि स्टूल पास करते टाइम ऐसा होता है कि खुद प्लग सेंसेशन है। नोज़ में भी ऐसा होता है, ईयर्स में भी ऐसा होता है, यूरिनरी ट्रबल्स में भी ऐसा होता है। ऐसी सेंसेशंस होती है और इसकी रेमेडीज़ भी अलग अलग है, तो वो बेटर रहती है अपने लिए। दीज आर मियरली इलस्ट्रेशंस, अ फ्यू दैट हैव अकर्ड टू अदर पर्सन्स एंड दैट आर गिवन that you may understand what is meant by sensations. Always give the location as well as sensation. बराबर, सेंसेशन चाहे आपको समझ आए या ना आए, आपके इंटरप्रिटेशन में हेल्प करे या ना करे, आपको हमेशा एक बार तो ट्राई करना ही है अपने पेशेंट को कन्विंस करने का कि कोई ऐसी टाइप की सेंसेशन होती है या नहीं। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं देने हैं, लेकिन आप पूछ ज़रूर सकते हो। इसके बेस पर आप बहुत ही बढ़िया रेमेडी आपको डिपिक्ट भी होगी। कई बार 2-3 रेमेडीज़ आ जाती है रेपर्टरी में, हम भी सोचते हैं कि ये दोनों देनी चाहिए, तीनों देनी चाहिए। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि बोवेल नोसोड दे देते हैं। चलो, बैच सर ने बताए थे बोवेल नोसोड की 3 रेमेडी आई, ये तीनों 3 मैच हो रही है, तो इनका एक बोवेल नोसोड इसके साथ डिस्क्राइब हो रहा है तो वो दे देते हैं। लेकिन ये करना, उससे बढ़िया एक सेंसेशन हो और उसके बेस पर एक रेमेडी अगर हम दे तो बेटर नहीं रहेगा अपने पेशेंट के लिए। इट इज़ फार बेटर, राइट। सो ये था सेंसेशंस चैप्टर। बहुत सारे टाइप के सेंसेशंस रहते हैं, क्रॉलिंग, क्रिबलिंग, बाइटिंग, रबिंग, ये सारी चीज़ें भी से रहती है। तो ये था सेंसेशंस चैप्टर सेक्शन फ्रॉम बुक ऑफ सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय डॉक्टर जेम्स टायलर केंट। इसके बाद वाला चैप्टर सेक्शन 5 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 में पेन डिस्कस करेंगे, उसके अंदर सेंसेशंस फिर से आएगा, और इसके पहले हमने मेंटल सिम्टम्स देखा था। और इफ़ आपको सेंसेशंस एज इफ़ बाय डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ये भी चाहिए डिटेल्ड में, तो मैं ज़रूर से एक ऑडियो वीडियो लेक्चर इस तरीके से बनाऊंगा जिससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सके और मेडिसिन प्रॉपरली प्रिस्क्राइब कर सके। थैंक यू।